हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। फिर भी अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं तो ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स, एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। यानी कि मॉडर्न फार्मिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, जो टूल्स चाहिए, वो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं कहाँ? इंडस्ट्रीज में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इस बात से सहमत हैं या नहीं, हमें ये बताना है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए हमें हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स चाहिए, ऐसे बीज जिनसे हमारी पैदावार क्या हो? ज़्यादा हो। तो ऐसे सीड्स को लैब में डेवलप किया जाता है, बल्कि ना कि इंडस्ट्रीज में। लेकिन साथ ही साथ जब हम मॉडर्न फार्मिंग की बात करते हैं तो हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर इरिगेशन के लिए मोटर की, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, और भी कुछ टूल्स लगते हैं। तो ये जो टूल्स है, ये जो ट्रैक्टर है, ये जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए हमें मोटर पंप चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती है? ये सारी चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्री में। तो इसीलिए आप सिंपली ये कह सकते हो कि येस, I am agree that some of the tools and equipments which we need for modern farming methods are मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। और साथ ही साथ आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो कि ट्रैक्टर, प्रॉपर इरिगेशन के लिए मोटर पंप्स, राइट, ट्यूबवेल्स, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। तो बिजली के आने से किसानों को किस तरह की सुविधा हुई और किस तरह उनको फ़ायदा हुआ, ये आपको बताना है। देखिए क्या हुआ। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ हेल्प द फार्मर ऑफ विलेज पालमपुर इन फॉलोइंग वेज। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। हर घर में क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। यानी कि खेतों में पानी देने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाने लगा? सिंचाई के लिए मोटर पंप्स का यूज किया जाने लगा, राइट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का एक और यूज हो गया। तीसरा है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस मतलब स्मॉल बिजनेसेस, आपने एक शॉप खोली तो रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो चल नहीं सकती, राइट। और भी ढेर सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी की यूज हम अच्छी तरह जानते हैं। देखिए गांव में छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस में कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं? जैसे कि मिल हो गया, ठीक है ना, फ्लोर मिल होता है, आटा बनाने वाली कंपनी जो होती हैं, फ्लोर मिल, जिसमें गेहूं को पीस कर आटा बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से और भी ढेर सारी मिल्स होती हैं। इवन वुडन लकड़ियों को काटने के लिए भी मोटर का ज़रूरत होता है। और इसी तरह से आजकल इलेक्ट्रिक रिक्शा भी आ गई है जो इलेक्ट्रिक की हेल्प से चलती है। तो ऐसे बहुत सारे कामों में इलेक्ट्रिसिटी के आने से हेल्प हो गई। चौथा क्वेश्चन, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। क्या इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए एरिया को बढ़ाना ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, नियरली 2/3 ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग ऑफ देयर लिवलीहुड। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हर 3 में से 2 इंसान किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फार्मिंग पे, ठीक है। तो but the total cultivated area in the country a little less than 40% is irrigated even today।
यानी कि जो टोटल एरिया है उसका सिर्फ 40% आज इरिगेट किया जाता है। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। बाकी का जो पूरा एरिया है वहाँ सिंचाई कैसे होती है, सिर्फ रेनफॉल की मदद से, बरसात के भरोसे सारे किसान बैठे होते हैं आज की डेट में भी। तो हमें मॉडर्न इरिगेशन की ज़रूरत तो है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ assured adequate वाटर सप्लाई। तो मॉडर्न फार्मिंग तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक हमारे पास एडिक्वेट वाटर, मतलब जितनी हमें पानी चाहिए उतना पानी हमें हर समय मिले। assured यानी कि हमें निश्चिंत रहना है कि हाँ इतना पानी हमें समय पर मिल जाएगा। India cannot achieve the goal of self-sufficient in food grains unless the area under irrigation is increased। जब तक भारत में सिंचाई वाला जो क्षेत्र है उसकी वृद्धि नहीं होती है तब तक हम सेल्फ सफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते फूड ग्रेन्स के कैटेगरी में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देख लीजिए 5वां क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 6, वाई आर द वेजेस ऑफ फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम वेजेस और फार्म लेबर्स के लेबरर्स को जो पैसा दिया जाता है उसके बीच का डिफरेंस मैंने आपको चैप्टर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फार्म वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। फार्म वर्कर्स एट पालमपुर विलेज गेट लोअर वेजेस देन द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा घोषित जो मिनिमम वेज है, कम से कम वेतन है, उससे भी कम दिया जाता है फार्म लेबरर्स को। इसका कारण क्या है? द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर इज फिक्स्ड एट 115 रुपया पर डे। रोजाना 115 रुपया दिया जाना सरकार द्वारा निश्चित किया गया है, लेकिन द फार्म लेबरर्स गेट ओनली 70 to 80 रुपीज़। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है काम का, लेबर्स ज़्यादा हैं और काम कम है, इसीलिए पैसे कम दिए जाते हैं। क्वेश्चन 8, What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use example to explain। तो ऐसे क्या क्या मेथड्स हैं, ऐसे क्या क्या रास्ते हैं जिसकी मदद से आपके पास जितनी ज़मीन है आप उसमें ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। तो देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक साथ 2-3 चीज़ें उगाई जाएं, ठीक है ना, एक साथ 2-3 चीज़ें। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक सेकेंड वेट। ये जैसे आप एक समझ लो कि ये हमारा प्लॉट है, ठीक है, मतलब खेत है, और इस खेत में ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा। आजकल कुछ किसानों ने एक तरीका निकाला है कि ये जो पोर्शन है इसको नीचे गड्ढा खोदकर इसमें मछलियों को पाल दिया जाता है, ठीक है, मछलियों को पाल दिया जाता है, और फिर इसके ऊपर एक लेयर बिछा दी जाती है मिट्टी की, ठीक है, और इस पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके, और यहाँ पर फल और सब्जियों को उगा दिया जाता है। होता ये है कि मछलियों के वेस्ट के पानी को इन फलों और सब्जियों पे डाला जाता है, और फिर इन फलों और सब्जियों से ओवर एक्स्ट्रा पानी फिल्टर होकर फिर से मछलियों के पास चला जाता है, और इस साइकिल से मछली पालन और खेती दोनों एक साथ होती है। इसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। तो इस तरह से कुछ किसान क्या करते हैं कि अपनी जो एक अलग आइडिया लगाकर बहुत अच्छा ग्रोथ कर लेते हैं। इसी तरह मल्टीपल क्रॉपिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
right? It is the most common way to increase production of a given land. Under it more than one crop is grown on the same period of time. मतलब एक ही साल में तीन, हमारे इंडिया में कितनी होती है, तीन, रबी, खरीफ और जैद, तीन होती है ना। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल, ढेर सारे सीजन्स का फ़ायदा उठाते हैं और अलग अलग खेती करते हैं तो हमें ज़्यादा मिल जाता है। अंडर इट मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। इंडियन फार्मर शुड ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स इन अ ईयर। मतलब एक ही खेत पे एक बार तो क्या उगाया जाता है, एक बार राइस और एक बार व्हीट, ठीक है ना। एक बार धान की खेती होती है और एक बार गेहूं की, और बीच में जो समय बच जाता है इन दोनों के बीच में, उसमें क्या उगाया जाता है, उसमें उगाया जाता है सब्जियां, ठीक है। सम फार्मर्स आर ग्रोइंग अ थर्ड क्रॉप ऑल्सो ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। यानी कि 20 सालों से अब तीसरी क्रॉप भी उगाई जाती है। मैंने कहा था ना, रबी, खरीफ और जैद। जैद में सब्जियां ज़्यादातर उगाई जाती हैं, दाल वगैरह उगाई जाती हैं, ठीक है। Modern farming methods, production on the same piece of land can also be increased by adopting modern farming methods. मॉडर्न फार्मिंग को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स होते हैं, यानी कि ऐसे बीज जिनसे पैदावार या पैदावार बढ़ जाती है, राइट। तो ऐसे में आप सेम पीस ऑफ लैंड, यानी कि आपकी ज़मीन जितनी है उतने में ही आपको, पहले अगर 40 किलो गेहूं होता था आपको, तो अब 60 किलो तक हो सकता है, अगर आप अच्छी वैरायटी के सीड्स यूज करें, अच्छे बीज यूज करें, ओके। और साथ ही साथ आप कम समय में खेती कर सकते हो अगर आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास इरिगेशंस के लिए अच्छे पंप वगैरह हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे देखो थ्रेसर्स मशीन होती है ना, थ्रेसर मशीन, हार्वेस्टर, अगर आपके पास कल्टीवेशन, इससे स्पीड बढ़ जाती है और हम ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। किसी के पास 1 हेक्टेयर लैंड है तो उसको क्या क्या काम करना पड़ता होगा, ये देख लेते हैं। अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड शेल पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर। तो जिसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है वो कैसा किसान है, स्मॉल फार्मर। मोस्ट ऑफ द वर्क वुड बी डन बाय द फार्मर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। तो ज़्यादातर काम कौन करेगा, या तो खुद किसान करेगा या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स करेंगे। द फार्मर विल नॉर्मली यूज अ पेयर ऑफ बुलक्स, यानी कि बैलों के एक जोड़े को इस्तेमाल करता है खेत को जोतने के लिए, ठीक है। आजकल नॉर्मली बुलक्स को यूज नहीं किया जाता है। नॉर्मली आजकल क्या किया जाता है कि किसी ट्रैक्टर वाले को कुछ पैसे देकर अपना खेत जुतवा दिया जाता है, बट कहीं कहीं आज भी बुलक्स का यूज होता है। हिज फैमिली मेम्बर्स वुड असिस्ट हिम इन सोविंग। उसके फैमिली मेम्बर उसकी हेल्प करते हैं बीज को बोने में और काटने में भी। ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम ही मे रिक्वायर टू हायर सम लेबर। अगर फैमिली मेम्बर्स मिलकर अनाज को काट लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ लेबर्स को बुलाकर कटवाना पड़ता है खेत से, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप आंसर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। ये मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था, फिर भी एक बार अच्छे से सुन लो। मीडियम एंड लार्ज फार्मर यूजुअली हैव सरप्लस कैश। सरप्लस कैश का मतलब क्या होता है कि आपने जितना पैसा खेती पे लगाया और जितना बेच के आपको, अनाज बेच के आपको मिला, तो आपको कुछ पैसा बच गया, तो वो सरप्लस कैश होता है। बाय सेलिंग देयर फार्म प्रोड्यूस, सिंस दे हैव लैंड एंड हाउस दे इजीली गेट लैंड लोन फ्रॉम द बैंक्स। उनके पास घर भी है और खेती के लिए भी ज़मीन है, तो छोटे किसानों को बैंक अच्छे से लोन दे देती है। स्मॉल फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जितना लोन लेते हैं, अगर उनकी खेती खराब हुई तो उनका कर्जा बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत कम ज़मीन होती है। स्मॉल फार्मर्स ऑन द अदर हैंड मे नॉट बी एबल टू गेट बैंक लोन्स।
छोटे फार्मर्स के पास एक तो जानकारी की भी कमी होती है और दूसरा उनके पास इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है कि उनको ज़्यादा लोन दिया जा सके। दे हैव टू डिपेंड ऑन द लोकल मर्चेंट्स। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जमींदार और साहूकार ऐसे लोगों से जो सूद पे पैसा चढ़ाते हैं, ब्याज लेकर पैसा देते हैं, ऐसे लोगों से वो पैसा ले लेते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मीडियम और लार्ज फार्मर जो हैं वो ज़्यादातर पैसा कहाँ से लेते हैं, बैंक से। ठीक है, और जो स्मॉल फार्मर होता है वो लोकल मर्चेंट से पैसा उधार लेता है। ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? तेजपाल सिंह से सविता को किस कंडीशंस में लोन मिला है, किस शर्त पे? वुड सविताज कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट ए लोन फ्रॉम द बैंक एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगर वो सविता बैंक से लोन लेती तो क्या उसकी जो कंडीशंस हैं, अवस्था में सुधार होता, उसको कुछ फ़ायदा मिलता कि नहीं? तो ये देखिए, सविता रिक्वायर्ड मनी फॉर बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड वाटर फॉर इरिगेशन। सविता को पैसा क्यों चाहिए? देखिए, सबसे पहले उसको बीज खरीदना होगा, साथ ही साथ खाद खरीदना होगा, पेस्टिसाइड्स, वाटर और इरिगेशन के लिए मोटर की व्यवस्था करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा, उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको रिपेयर करने के लिए भी पैसे चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू बोरो मनी फ्रॉम तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह से उसने पैसे लेने का फैसला किया। तेजपाल कौन है? एक उसी गांव का बड़ा किसान है। ठीक है, तेजपाल सिंह एग्रीड टू गिव द लोन ऑफ ₹3000 एट इंटरेस्ट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने के लिए लोन दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 24%। ठीक है, जबकि अगर वो बैंक से पैसा लेती तो क्या होता? सविता's condition would be better if she could get a loan from the bank। अगर वो बैंक से लोन लेती तो उसकी हालत ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि बैंक का लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज की दर कम होती है। Moreover, Savita could have devoted more time on her own field instead of work for Tejpal Singh as a farm labor। ठीक है, तो सविता को कम काम करना पड़ता तेजपाल सिंह के फील्ड में। What can be done so that more non-farm production activities can be started? ऐसा क्या किया जाए जिससे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जिसके लिए खेती करने की ज़रूरत ना हो, ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ सकें गाँव में। 3 things that need to be done to encourage नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन विलेज। 3 काम किए जा सकते हैं, कौन कौन से? देखिए, द गवर्नमेंट शुड सेट अप स्कीम्स वेयर बाय लैंडलेस लेबर्स एंड स्मॉल फार्मर्स आर एबल टू गेट चीप लोन्स टू स्टार्ट स्मॉल इंडिविजुअल कम्युनिटी बिजनेस। आपने बंधन बैंक का नाम सुना होगा। बंधन बैंक क्या करती है कि छोटे छोटे घरों को कुछ पैसे देती है, मान लो 100 रुपया 200 रुपया, मतलब एक बार में वो 5000 10,000 रुपये तक का लोन दे देती है। और वो क्या करती है कि आपसे रोज़ 100 रुपया या 150 रुपया ले कर जाती है। ठीक है, तो आपको इजी लगता है कि चलो 200 रुपया देना है रोज़, जबकि आपको एक बार में 10,000 रुपये अगर मिल जाते हैं तो आप एक छोटी मोटी दुकान खोल सकते हो 10,000 रुपीज़ में, जहाँ आप बिस्किट्स, चाय और पकौड़ी वगैरह बेच सकते हो, या फिर मतलब कोई छोटा मोटा काम कर सकते हो, आटा चावल दाल बेच सकते हो। ठीक है ना, या फिर जेरोक्स मशीन वगैरह रख के आप किसी की जेरोक्स कर सकते हो। तो एक छोटा सा दुकान आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह से ऐसे स्कीम्स को गांव में लेकर जाना चाहिए जिससे लोन सस्ते से सस्ता मिल सके और लोग वहां के दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें। In addition to financial assistance, the government should set up rural workshops। गांव में वर्कशॉप्स होने चाहिए और गांव के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो और भी क्या क्या काम कर सकते हैं जिनके पास खेत नहीं है।
ठीक है। और अगर हो सके तो उनको स्किल्स लेवल्स भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने एक सुना होगा PMKYC, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये इस योजना के थ्रू ऐसे लोगों को फ्री में बहुत सारी कोर्सेज कराई जाती हैं, जैसे कि मतलब गर्ल्स को ब्यूटिशियंस वगैरह का कोर्स कराया जाता है, बॉयज़ को इलेक्ट्रीशियन वगैरह का कोर्स कराया जाता है। ऐसे मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स कोई भी कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कोई भी कर सकता है। गर्ल्स और बॉयज़ में ज़्यादातर गर्ल्स इंटरेस्टेड होती हैं ब्यूटिशियन में, इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादातर मैंने बॉयज़ को इंटरेस्टेड देखा है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। बट आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कि एक नर्सिंग का भी कोर्स है। तो आप ऐसे बहुत सारे कोर्सेस को, अगर आपके आसपास में कोई मतलब आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपके आसपास इसका ऑफिस कहाँ है और कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती रहती है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि रास्ते अच्छे होने चाहिए, ठीक है। रास्ते अच्छे होंगे तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो ग्रोथ धीरे धीरे होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव 6 महीने बाढ़ में ही डूबा रहे, हर बार गांव बाढ़ की वजह से परेशान रहे, ऐसे में ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो बस यही थे आज के सवाल और जवाब। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपना सुझाव ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।